हमारे दरमियान मौजूद हैं बाबाए सोशलिज्म मोहतरम शेख रशीद के पोते जनाब रजा इशफाक। मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ लाइए मोहतरम रजा इशफाक। सबसे पहले तो मैं गोविंदी साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज हुक्म किया कि मैं यहाँ हाजिर हूँ। तो जब उन्होंने शुरू में ये बताया कि ये ना तो कोई सियासी जमात है ना कोई NGO है, तो मुझे उस वक़्त ये समझ आ गया कि ये फोरम मुझ जैसे लोगों के लिए है। तो जब उन्होंने मंशूर की बात की तो उसमें चूँकि आर्टिकल 3 का जिक्र किया गया। अब आर्टिकल 3 जो है, गोविंदी साहब भी उसी तरह हैं और हम भी उनके साथ उनके छोटे भाइयों की तरह। तो इस आर्टिकल के साथ मेरा एक जज्बाती, एक नज़रियाती और एक जिस्मानी ताल्लुक़ है। नज़रियाती ताल्लुक़ तो ये है कि आर्टिकल 3 जो है ये बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इस मुल्क के मेहनत कशों अवाम और इस मुल्क के महकूम तबकात की फलाह का रास्ता इसी में मौजूद है। अब जज्बाती और जिस्मानी ताल्लुक़ यूँ हुआ कि गोविंदी साहब के साथ रहते हुए शेख साहब जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, मेरे ग्रैंड फादर हैं, तो उनसे बचपन से हम इसी आर्टिकल का जिक्र सुनते थे और सुनते रहे। तो वो जो आर्टिकल है वो वाकई एक ऐसी फलाह का एक समझ लीजिए कि मंबा है जिस पे अगर अमल किया जाए तो वो तमाम मसाइल जिसका हम जिक्र करते हैं उससे हमने नबुर्द आज़मा हो सकेंगे। तो वो बात यह है कि जब ये आर्टिकल बन रहा था तो थोड़ी सी ऐसे चूँकि दानिश्वर हज़रात ने बहुत सारी गुफ्तगू की, तो मैं चूँकि इल्मी मामले में उस तरह से उस बुलंद पाया पे मौजूद नहीं हूँ, तो मैं कुछ वाक़यात जो हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ जो है वो चूँकि शेख साहब से हुआ, तो वो वाक़यात ये हैं कि ये बुनियादी तौर पर जब आइन बन रहा था तो सबसे पहले तो एक अबूरी आइन बना जो कि 15 अप्रैल 1972 को पेश हुआ। फिर उसके बाद जो है वो 10 अप्रैल 1973 को ये आइन बना और फिर 14 अगस्त 1973 से ये नाफिजुल अमल हुआ। लेकिन जब ये आइन बन रहा था तो उस वक़्त जो पार्लियामेंट के अंदर बहस मौजूद थी, वो बहस क्या थी कि चूँकि बुनियादी तौर पर आइन किसी भी मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात का एक दस्तावेज़ है, तो इस मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और उनकी जो उसकी ज़रूरियात क्या हैं, तो उस वक़्त एक दाएं और बाएं बाजू के दरमियान ये बहस थी कि ये मुल्क के अवाम जो थे क्या यहाँ पर कोई मजहबी रियासत कायम करना चाहते थे या यहाँ पर एक मुआशी इंसाफ के लिए ये रियासत बनी। तो उस पर बड़ी बहस चली, आज भी बहस चल रही है और ये चलती रहेगी। लेकिन जो आर्गूमेंट उस वक़्त भी पेश किया गया, जो शेख साहब ने भी दिया, कि बुनियादी तौर पर जब पार्लियामेंट में तकरीर की तो उन्होंने उस वक़्त भुट्टो शहीद को मुखातब करके कहा कि मैं चूँकि एक वकील हूँ और एक कानूनी तौर पर मैं आज आर्गूमेंट पेश करना चाहता हूँ। वो बुनियादी तौर पर बात क्या है कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस वक़्त पाकिस्तान, उस हिंदुस्तान की जो मजहबी जमातें हैं, जमीयत उलमा हिंद, मजलिस एहरार और खाकसार तहरीक और छोटी सी जमात इस्लामी, इन सारों ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की और उस वक़्त की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मुल्क के बनाने की हमायत की एज ए पार्टी। तो एक बुनियादी आर्गूमेंट है, इसमें लंबी बहस तो किस वक़्त कर लेंगे। इसलिए जब ये आइन बना तो आर्टिकल 3 जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, इसको मैं वजाहत से देखना है कि उस वक़्त ये जो एक मुसव्वदा बना उसमें ये आर्टिकल 2 था और 2 का जो ए था वो ये था कि सोशलिज्म शैल बी द बेसिस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, और बी ये था कि स्टेट शैल एंश्योर elimination of all forms of exploitation and gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त ये जब बात आई तो शेख साहब पर भी कुफर के फतवे लगे और मजहबी जमातों ने और दाएं बाजू की जमातों ने तो इसकी मुखालफत की। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि उस वक्त नैप ने भी इसकी मुखालफत की। ये जो अनफॉर्चुनेट बात है, बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है। बहरहाल ये जब आइन मंजूर हुआ तो उसमें जब बहस चल पड़ी तो उस वक्त ये बात शायद गोविंदी साहब के अलावा शायद मुझे ही पता होगी कि भुट्टो साहब ने शेख साहब को बुलाया कि देखें इसमें जो है मैं इसको मुत्तफिका आइन चाहता हूँ। 22 रुकनी जो कमेटी बनी उसमें मौलाना मुफ्ती महमूद शाह नूरानी, गौस बख्श बजिंजो और पार्टी के बहुत सारे लोग थे, 22 रुकनी। तो उसमें तमाम की नुमाइंदगी से ये इसको हमने इस आइन को मुत्तफिका तौर पर मंजूर करवाना है। लेकिन अब चूंकि वहां पर एक बात ठन गई कि सोशलिज्म का लफ्ज आइन में नहीं आएगा, तो इधर से इनकी तरफ से बात ठान गई कि हम तो इस नारे पे अब आए हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा कि देखें बात यह है कि अगर हम ये क्लॉज ए जो है इसकी निकाल दें तो जो बी है जो भी आपके सामने पढ़ के बयान की मैंने, उसमें पूरी फिलॉसफी जो सोशलिज्म के मुआशरे की वो मौजूद है।
آپ ایک وکیل ہیں, آپ اس بات کو سمجھتے ہیں, لیکن وہ دوسری طرف جو لوگ ہیں وہ تو صرف ایک نام سے الرجک ہیں. اس بات پہ انہوں نے ایگری کیا اور فائنلی یہ آرٹیکل 3 بن گیا. تو بہرحال وقت چونکہ مختصر ہے, پھر بات اس میں لمبی کریں گے, تو میں صرف آخر میں جو پرپوزل ہے وہ اس پہ آنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ اپنے ایک ماتحت کو, میرا ایک ماتحت تھا, اس کی 2 بیٹیاں بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی اور لیکن روزگار ان کے پاس موجود نہیں تھا. میں نے اسے ایک مشورہ دیا تھا. اب یہاں پہ میڈم ربیہ موجود ہیں, ہمارے بہت طیب جعفری صاحب ہمارے بزرگ ہیں, ہمارے بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں, ساتھوں تعلق ہے ان سے. تو میں کہتا ہوں کہ اس میں اس کو میں نے کہا کہ تم اس کو اٹھا کے اس آئین کی اس پروویژن کے تحت کہیں کورٹ میں جاؤ. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو روزگار مہیا کرے. ریاست کہتی ہے روزگار دیں گے, اس کی ذمہ داری اور اس کی کام کے مطابق, اس کی روزگار اور اہلیت کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا. تو یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. تو میری پرپوزل یہ ہے کہ ایک تحریک یہ شروع کی جائے اس پلیٹ فارم سے کہ جو 4,45,000 UNDP کی ایک رپورٹ ہے کہ 4,45,000 نوجوان پاکستان کی یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہوتے ہیں, اور اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ 15 لاکھ ورک فورس جو ہے ہر سال کریٹ ہوتی ہے, جس میں صرف 9 لاکھ ورک فورس جو ہے وہ بے روزگار ہے اور 5 لاکھ کے لیے گنجائش موجود ہے. تو یہ جو ورک فورس ہے اس کو آرگنائز کیا. جب بھی کسی نے کہا کہ نوجوان موجود نہیں ہے, تو نوجوانوں کا مسئلہ ہم اٹھائیں گے تو موجود ہوں گے. تو ان کا یہ مسئلہ ہے, تو ان کو ہمیں شامل کرنا چاہیے اور ان کو ساتھ لے کے ان کی انرولمنٹ کر کے, اگر اس کی کوئی قانونی, جعفری صاحب سے گزارش کروں گا اور میڈم سے کہ اس کا قانونی نقطہ نکال کے ان کو انرول کر کے سپریم کورٹ میں جایا جائے اور ان کا روزگار دلایا جائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو باقی میں آخر میں ختم کرتے ہوئے صرف میں گوہندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ جو فاختہ کا نشان ہے, یہ ہم بھی جب پنجاب یونیورسٹی کی سیاست کر رہے تھے تو اس ایک, ویسے تو یہ خوف کا عالم تھا ہم پہ بھی, ہم بھی فاختہ پر بنا کے اب یہ فاختہ ذرا باہر آ جائیں, کوئی ابابیل ہی کر لیں اس کو, جس نے ابرہا کے لشکروں پہ جو تھے کنکر مارے, تو کچھ تو آگے نکلے اس کو. بہت شکریہ.